हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और राह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और राह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गुरु बहना थी, एक गुरु बहना थी। तो गुरु बहना का 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे और घर में 4 बहू थी। वो गुरु बहना जो थी वो प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती थी और चर्चा करती थी, भगवान के चर्चा करती थी, शिव गुरु के चर्चा करती थी और चर्चा में जाती थी। उसके जो पति थे वो पति बहुत पहले इस दुनिया से चल बसे थे। जब उसके पति इस दुनिया से चल बसे थे और उनके बच्चे छोटे छोटे थे तो उनका सहारा करने के लिए कोई नहीं थे, कोई भी नहीं थे। और उन्हें लोग कहें कि देखिए बहन जी, हम लोग चर्चा में जाते हैं, हम लोग चर्चा में जाते हैं और भगवान के सामने अपनी दुख रखते हैं तो भगवान दया बरसाते हैं, दुख को निवारण करते हैं और सुख को लौटा देते हैं। इसलिए आप भी चलिए और आप भी चर्चा में चर्चा कीजिए और गुरु का ज्ञान ले लीजिए और गुरु के 3 सूत्र के पालन कीजिए। आपका भी दुख निवारण हो जाएगा, आपका भी दुख सुख में बदल जाएगा। भरोसा रखिए भगवान पे। ये बेचारी जो गुरु बहना थी वो सबको कहने से बेचारी ले ली गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान ले ली तो भगवान के प्रतिदिन जाप करती थी और जब तक उनके बेटे छोटे थे, बच्चे छोटे छोटे थे, तब तक बेचारी किसी के खेत में, किसी के घर में जो भी कोई काम कहते थे वो बेचारी काम कर देती थी और करके अपना बच्चे को दुखरा मजदूरी करके परवरिश की और परवरिश करके अपने बच्चे को जितना तक बन पड़ा उतना तक पढ़ाई लिखाई बेचारी। अकेले जो होते भैया तो 4 का जो 4 बच्चे हो गए और ये बेचारी अकेली, तो पोसना पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि वो बेचारी गुरु बहना के साथ हुआ होगा। तो वो बेचारी पोसी पाली, बच्चे हुए, जितना बन पड़ा उतना पढ़ाई लिखाई और पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को बड़ा कर दिया। तो समय आने पर वक्त के अनुसार धीरे धीरे वो अपने 4 बेटे का शादी कर दिए। 4 बहू आ गई घर में, 4 बहू आ गई तो सारी लोग इन्हें कहने लगे, गुरु बहन जी आप तो पहले अकेले थे तो वक्त नहीं दे पाते थे चर्चा में, और आपके घर तो अब बहू आ गई है, 1 बहू आ गई, 2 बहू आ गई, 3 बहू, अब तो 4 बहू हो गई है। तो आप अब तो कम से कम भगवान पे भरोसा रख के चर्चा में थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ये बेचारी कहती थी, हाँ गुरु बहन, हमें तो ये जरूरी है, अब चर्चा में हम वक्त देंगे। वो बेचारी चर्चा में जाती थी और चर्चा में जाती थी जाकर और भगवान के कहानियां सुनती थी, सुनाती थी, भजन करती थी, जाप करती थी। जहां भी चर्चा होता था तो ये बेचारी नंगे पांव ही चर्चा में जाती थी, कभी अपना पैर में चप्पल नहीं लगाती थी और नंगे पांव चर्चा में जाती थी और नंगे पांव आती थी। और बिना स्नान किए हुए वो भोजन नहीं करती थी, भगवान के बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करती थी। सारे लोग इनका बहुत बड़ाई करते थे और इनका बातें चर्चा में लाते थे कि वो गुरु बहन ने जब से शिव चर्चा लिए हैं, गुरु का ज्ञान लिए हैं, तब से उन्हें दुख हर लिए हैं भगवान, उनका दुख सुख में बदल दिए हैं, उनका समय पलट गया है। और ये बेचारी भी सबसे कहती थी कि हम जब से चर्चा लिए हैं, गुरु का ज्ञान लिए हैं, जब से जाप करने लगे हैं, तब से हमें भगवान दया किए हैं, मेरा दुख जो है सुख में बदल गया है। धीरे धीरे समय आने पर
ये बेचारी बहुत ज्यादा वक्त देने लगी भगवान के भजन में। जो चारों बहू थी आपस में बात करने लगी कि सुनो, बड़ी वाली से कहती है, जो दूसरी वाली है वो कहती है कि आप तो दीदी पहले आई हैं, क्या आप अकेले थे तब भी माँ जी ऐसा ही जाया करते थे इधर उधर और पूरा दिन बिता देते थे? तो बड़ी वाली कहती है कि नहीं, ऐसा बात नहीं था, पहले तो माँ जी नहीं जाया करते थे, अब तुम लोग के आने से ज्यादा जाने लगे हैं। तो तीसरी वाली भी पूछती है यही बात, चौथी वाली भी यही बात पूछती है। आपस में पूरा सारी बहुआं, चारों बहुआं आपस में बात करती और बात करके कहती कि ये तो पूरा दिन हम लोग का बच्चे को भी नहीं देखती है और चर्चा में ही ज्यादा समय बिताती है। ऐसा करो, इसका भगवान का हम लोग उठा कर फेंक दो और इसका माला जो है, माला हम लोग अग्नि में जला दो, और इसका जो भगवान का जाप करती है कंगन पहन ले है, वो कंगन के हम लोग निकाल के फेंक देना, बुढ़िया सुतेगी तो इसको पास कुछ नहीं रहेगा, तो ये जाप कैसे करेगी, चर्चा कैसे करेगी, माला कैसे फेरेगी, इसके पास तो कुछ रहवे नहीं करेगा, तो ये कर कैसे सकती है। चारों जो गोतनी थी, चारों ये मत में आई। और जब वो बूढ़ी माता चर्चा से आई तो बड़े आदर भाव से चारों मिलकर उनके चरण दबाए, भोजन दिए समय से, और खाना उना खिला के और उनके थोड़ा सा पैर दबा दिए तो उनका नींद आ गया। जब नींद आ गया तो इनके जो माला था वो चूल्हे में डाल दिए, इनका जो कंगन था वो मिट्टी खोद के और जमीन में गाड़ दिए, इनका जो शिव चर्चा का किताब था वो नली में डाल दिए और कंगन तो गाड़ दिए जमीन में खोद के, और जो माला था वो चूल्हा में डाल दिए। एक बेचारी बुढ़िया तो सोई हुई थी, सुबह हुआ तो एक खोजने लगी, मेरा माला नहीं है, लाओ बहू माला दो, थोड़ा माला फेर लेंगे, भगवान के नमन कर लेंगे। अरे मेरा हाथों का कंगन कहाँ गिर गया। अब जब इसको याद आया कि मेरा कंगन तो हाथ में था जब सोए थे तब, और मेरा जो माला था वो माला भी खूंटी में टंगा हुआ था, मेरा माला कहाँ गया। तब जो माला था वो चूल्हा में डला था, तो चूल्हा में पूरा बहुत बड़ा विषैला अजगर, जो गोमन सांप होता है, सांप गरजने लगा। उसका जो अग्नि लहर रहा था, वो अग्नि के बीच में पूरा गोमन सांप गरजने लगा और पूरा यहाँ चिल्लाने लगा गोमन सांप। और उसका जो डेगची चढ़ा हुआ था बर्तन खाना बनाने को लिए, वो तो कहाँ गया उसका पता ही नहीं चला, और पूरा चूल्हे से सांप गरजने लगा। और जो इसका कंगन था, वो कंगन जो आंगन में गाड़ दी थी, वहां पर खूब सुंदर एक शिवलिंग धरती फट के निकल गया। इतना सुंदर शिवलिंग कि लोग जैसे लगे कि सोने का शिवलिंग निकला है, उस रूप से शिवलिंग निकल गया, पूरा सुंदर सा शिवलिंग निकल गया। जो इसको शिव चर्चा की किताब थी बूढ़ी माता को, वो किताब को नली में डाल दी थी, तो वो जो किताब था वो किताब एक कनैली का फूल बन गया, खूब सुंदर। वहां पर घर के आगे कनैली का फूल और घर के आंगन में शिवलिंग और चूल्हा में गोमन सांप पूरा गरजने लगा। अब जो चारों बहू थी वो घर छोड़कर भाग गई और बुढ़िया जो माता थी, वो बुढ़िया माता गोमन सांप से अरज कर रही है कि हे भगवान, हे महादेव, हमने तो सारा दिन आपको पूजा किए हैं, आज हमने क्या भूल चूक कर दिए जो आप मेरा चूल्हे में गोमन सांप गरज रहे हैं। आखिर क्या हुआ, आंगन में तो शिवलिंग निकल गए हैं तो कोई बात नहीं, भगवान का तो धरती फाट के ही निकलना होता है, तो भगवान निकले, लेकिन चूल्हा में कैसे ये गोमन सांप। इतना ही में महादेव एक भिखारी के रूप में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर दरवाजे पर हर हर महादेव, नमः शिवाय नमः शिवाय। चारों बहू घर छोड़कर भाग चुकी थी, गांव में किसको किसको घर छुप गई थी कि अरे उसका मेरा तो चूल्हे में गोमन सांप गरज रहा है। चारों बेटे जो थे इधर उधर अपना खेत पर काम किए कर रहे थे, तो उन्हें भी खबर मिला, तो चारों बेटे आए। वो माँ से बहुत प्यार करते थे चारों बेटे आए
तो अपने अपने पत्नी से पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ जो गोमन सांप निकला घर में, और कह रही हो कि आंगन में शिवलिंग फट गया है। तो बड़ी वाली जो थी वो थोड़ा सच्चे दिल के थी, अपने पति से बोली, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कहने लायक भी बात नहीं है, लेकिन कह रही हूं। ये जो माता जी का गले का माला था खूटी में टंगा हुआ, जिससे माता जी माला फेरते थे, वो माला छोटी वाली जो देवरानी है मेरी, आपकी जो भभू हुई, वो आग में चूल्हे में डाल दी थी भोजन बनाते समय। और जो तीसरी वाली थी वो माता जी के कंगन जो था वो कंगन आंगन में गाड़ दी। और जो दूसरी वाली थी वो माता जी का चर्चा का किताबें नली में डाल दी। नली में तो खैर कनैली का फूल बन गया है, और जो कंगन था वहाँ तो शिवलिंग निकल गए हैं, और जो माला था वो तो गोमन सांप गरज रहा है। यही बात है। महादेव दरवाजे पर खड़ी है, बुढ़िया निकली तो कहने लगे, बाबा देखिए ना, मेरा तो आंगन में शिवलिंग बहुत बड़े निकल गए हैं, और मेरा जो चूल्हा है उसमें गोमन सांप गरज रहा है। बाबा ये सब कैसे हुआ? एक कहने लगे, महादेव तू नहीं जानती है, तूने तो अनजान है, तेरी जो बहू है वो अपने आपस में साजिश की है, और तुम्हारा जो माला है वो माला चूल्हे में जला दिया है। तो जला नहीं, वो मेरा हार बन गया, और जो तुम्हारा हाथ का कंगन था, कंगन से शिवलिंग निकल गया है। जाओ उसे भक्ति करो, पूजा करो, जाओ गोमन सांप को शिवलिंग में लपेट दो, तुम्हारा घर में अब मंदिर बन जाएगा। और तू घर में ही पूजा करना, और कहीं चर्चा में मत जाना, किसी के घर मत जाना, क्योंकि तू जब चर्चा में जाती हो तो तुम्हारा जो बहू है वो बहू तुम पे बहुत जलस होती है, इसलिए तू घर में ही पूजा करना और मेरा नाम घर में ही जापना। वो जो बुढ़िया थी वो गई, हाथ में से पकड़ ली गोमन सांप को, और पकड़ के और महादेव के शिवलिंग में लपेट दी, और लपेट कर और पूजा करने लगी। जैसे महादेव का शिवलिंग निकला था पत्थर के, बुढ़िया का लपेटते ही वो गोमन सांप भी पत्थर का वहां पर सांप बन गया उसके महादेव के शिवलिंग पर। और चारों बेटे आए तो देखने लगे, कहाँ गोमन सांप गरज रहा है, कहाँ क्या है, कहाँ है, कुछ तो नहीं है, ये तो महादेव जी निकले हैं, क्योंकि मेरी माँ भक्ति करती है। इसलिए अपने बात बहू वाली बात बेटे से बताई कि बेटा ये सब तो बहू की कृपा था कि बहू ने ही ऐसे की, अगर जो ऐसे नहीं करती तो मेरा घर में भगवान जी नहीं निकलते। मेरा बहू जो है वो बहुत अच्छी है, मेरा बहू बहुत अच्छी है बेटा, मेरा बहू इतना अच्छी है कि मेरे बहू के कृपा से भगवान जी मेरा आंगन में बस गए। ऐसा जो चारों बहुएं बात सुनी तो पूजा पाठ के तो नाम नहीं जानती थी, लेकिन अपने सास को चरण में लिपट गई और लिपट के कहने लगी कि माता जी मुझे माफ कर दीजिए, हमने इतना बड़ा भी गलती किए, फिर भी आपने सराहना दे रहे हैं अपने बहू को अपने बेटे से बचाने के लिए, माता जी मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे माँ, क्योंकि आपके जो माला था वो तो हम चूल्हे में डाल दिए, आपका जो कंगन था वो आंगन में गाड़ दिए, और फिर भी आप इतना सराहना कर रहे हैं, माता जी मुझे माफ कर दीजिए। चारों बहुओं को बूढ़ी जो सास थी वो बेचारी अपना गले से लगा ली और बोली कि बेटी तुम्हारा गलती का पछतावा इसी में होगा कि जैसे हम भगवान को भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, उसी तरह तुम भी गुरु का ज्ञान ले लो और भगवान का पूजा करो, भगवान का चर्चा करो, भगवान का जाप करो, भगवान का भजन करो, तब तुम्हारा ये पाप मिटेगा, और नहीं तो ये पाप तुम्हारा नहीं मिटेगा। चारों जो बहुएं थी उस दिन से शिव गुरु को मानने लगी और पूजा करने लगी, भजन करने लगी, जाप करने लगी, और चारों बहुएं चर्चा में जाने लगी और कभी भी अपने सास को शिकायत नहीं की, और अपने सारी परिवार मिलजुल कर रहने लगे, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं। और भगवान जी भी थे, जो बुढ़िया बोली कि इसी बहाने मुझे भगवान दर्शन भी दिए, आंगन में भी प्रकट हो गए, और चारों बहुओं का ज्ञान भी हो गया। यदि नालायक नहीं रहती तो लायक नहीं होती, और लायक रहती तो भगवान दर्शन नहीं देते। गुस्सा में ही सही भगवान मुझे दर्शन तो दिए,
वो बेचारी कभी बहू को शिकवा शिकायत नहीं की। गुरु भाई बहना, एक बार ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जो है वो धीरे धीरे हर लोग के पास होता है, एकाएक नहीं। बहू को वही ज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे उसके पास ज्ञान तो हो गया, भगवान अपना ज्ञान दिए, वो बेचारी भी पूजा पाठ करने लगी, और पूजा पाठ करके ही बाद में ही सही, लेकिन उसे भी ज्ञान हुआ। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।